महाराष्ट्र में कम नहीं हो रहे मामले। एक दिन में कोरोना के 3,297 नए केस सामने आए, 25 मौतें। मुंबई में पिछले 24 घंटे में फिर बड़े कोरोना के केस, 510 नए केस, 3 की मौत। एक्सपर्ट्स ने जताई चिंता, मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से हो सकती है आम लोगों के लिए लोकल शुरू करना। महाराष्ट्र में केरल से आने वाले यात्रियों को लानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। दिल्ली, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वाले यात्रियों को भी करना पड़ता है इस नियम का पालन। गोवा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45 नए केस। गोवा में अब 54,000 के पार हो चुके हैं कोरोना के मामले। महाराष्ट्र में वर्धा में हॉस्टल में रह रहे 30 छात्रों में कोरोना की पुष्टि। 10 से 16 साल के बीच है उम्र। महाराष्ट्र में ग्राम सभा कर सकेंगी ग्राम पंचायतें। महाराष्ट्र सरकार ने दी इजाजत, कोरोना की वजह से लगाई थी रोक। मुंबई में फेसबुक से प्रेमजाल में फंसाकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। विदेशी नागरिक के साथ एक महिला गिरफ्तार। जोधपुर की अदालत में सलमान खान को बड़ी राहत। राज्य सरकार की ओर से दायर दोनों ही अपीलें। मुंबई में पकड़ा गया कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और सब्सक्राइबर डेटा रिकॉर्ड की सौदेबाजी करने वाला गिरोह, 7 की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के गोंदिया में सिर फिरे का आतंक। पुलिसकर्मी की गाड़ी के साथ 3 कारों में आग लगाई। एमपी कांग्रेस का ऐलान। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट के लिए किसानों से नहीं मांगी माफी तो राज्य में नहीं करने देंगे शूटिंग। एमपी के गृह राज्य मंत्री नरोत्तम दास मिश्र ने कहा कि सरकार करेगी कंगना की सुरक्षा। एमपी के बैतूल जिले में फिल्म धाकड़ की शूटिंग कर रही है कंगना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को है ईवीएम में पूरा भरोसा। बोले राज्य सरकार नहीं करना चाहती बैलेट पेपर का इस्तेमाल। 2 दिनों बाद खत्म हुई बाजार की सुस्ती। 222 अंकों की बढ़त के साथ 51,531 पर बंद हुआ सेंसेक्स। पेट्रोल डीजल की कीमतों में जल्द राहत की उम्मीद नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में जारी है तेजी। भारतीय रेलवे ने इकोनॉमी क्लास के लिए पहला एसी 3 टियर कोच उतारा। मौजूदा एसी 3 टियर और नॉन एसी स्लीपर के बीच लेगा जगह। महंगी हुई घरेलू हवाई यात्रा। किराया 30% तक बढ़ा। न्यूनतम किराए में 10% और अधिकतम किराए में 30% की बढ़ोतरी। मास्टर कार्ड के ग्राहक क्रिप्टो करेंसी में कर सकेंगे लेन देन। कार्ड धारकों को जल्द मिलेगी मंजूरी। साउथ एक्टर की विजय की हिंदी फिल्म लिंगा सितंबर में होगी रिलीज। विजय के साथ फिल्म में अनन्या पांडे। फिल्म राम सेतु में अक्षय कुमार के साथ नजर आ सकती हैं जैकलीन। इस समय अक्षय के साथ बच्चन पांडे की शूटिंग कर रही हैं जैकलीन। 2014 में आई एक विलेन का बनेगा सीक्वल। फिल्म में होंगे अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी, जॉन अब्राहम और तारा सुतारिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शुरू की फिल्म मिशन मजनू की शूटिंग। सिद्धार्थ ने शेयर की लखनऊ में पहले दिन की शूटिंग की तस्वीरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी संसद में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई में भावुक हो गए थे। तब उम्मीद जताई गई कि पक्ष विपक्ष के नेताओं की एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता की ये लोकतांत्रिक सोच आगे बढ़ेगी। लेकिन राज्यपाल को लेकर जैसे केंद्र राज्य सरकार में खींचतान पश्चिम बंगाल में दिखती है, वही महाराष्ट्र में भी हुई, जहां उद्धव ठाकरे की सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच विवाद हुआ है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जब उत्तराखंड में अपने आवास पहुंचे तो प्रोटोकॉल के तहत स्वागत हुआ। लेकिन विवाद तो मुंबई में हुआ है, जहां राज्यपाल रहते उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद की शपथ भगत सिंह कोश्यारी ने दिलाई थी। तो हुआ ये कि राज्यपाल को मुंबई से उत्तराखंड जाने के लिए सरकारी विमान देने से महाराष्ट्र सरकार ने इनकार कर दिया। गुरुवार को गवर्नर मुंबई में जब आकर विमान में बैठ गए तो 15 मिनट बाद उन्हें कहा गया कि आपको सरकारी विमान के इस्तेमाल की इजाजत नहीं मिली है। इसके बाद राज्यपाल भगत सिंह ने कमर्शियल फ्लाइट की टिकट बुक किए, देहरादून पहुंचे। तब तक महाराष्ट्र से दिल्ली तक विवाद हवा में उड़ने लगा। राज्यपाल जी को अगर स्टेट फ्लाइट यूज करना है तो जीएडी को रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसको मान्यता मिलती है। ऐसी रिक्वेस्ट गई थी चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री तक वो रिक्वेस्ट गई थी। जानबूझकर परमिशन नहीं दी गई और वो फ्लाइट में बैठने के बाद उनको बताया गया कि हमने परमिशन नहीं मिली है और उनको फ्लाइट से उतारा गया।
इतनी इगोइस्टिक सरकार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। केवल ईगो की खातिर ये काम चल रहा है और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। ये कोई जानबूझकर किया है ऐसा मुझे नहीं लगता है। निर्देश होगा गृह मंत्रालय से कि अगर राज्यपाल महोदय को व्यक्तिगत कारणों के लिए अगर हवाई जहाज का इस्तेमाल करना है तो क्या कानून है, क्या नियम है, वो देखना पड़ेगा और मुख्यमंत्री या उनके मंत्रालय ने यही कानून या नियम का पालन किया होगा। अब सवाल उठता है क्या वाकई राज्यपाल के व्यक्तिगत दौरे को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी विमान नहीं दिया या फिर कहानी कुछ और है? दावा है कि असली पेच कुछ और ही है। बीजेपी का आरोप है कि महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए उद्धव सरकार से मनमाने ढंग से प्रस्तावित 12 नामों पर गवर्नर की तरफ से फैसला न लेने के कारण ही उनका अपमान किया गया। महाराष्ट्र सरकार की अहंकार और बदले के भाव से सियासत जो कर रही है इसका उदाहरण है। इसके पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ। केवल और केवल अपने मर्जी के लोगों को महाराष्ट्र की सरकार विधान परिषद का सदस्य बनाना चाहती है। महामहिम राज्यपाल को हवाई जहाज नकारना यह उस पद का अपमान है। एक साल से 12 नाम राजभवन में कैबिनेट के सिफारिश से जाकर पहुंचे हैं। वो अब तक आप फाइल नहीं देखते तो कानून और गैर कानूनी क्या है उस बारे में सबको सोचना पड़ेगा। राज्यपाल और उद्धव सरकार में विवाद का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले कोरोना काल में मंदिर खोलने को लेकर गवर्नर, महाराष्ट्र सरकार आमने सामने आए थे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ही लोकतंत्र के लिए उत्तरदायी मजबूत स्तंभ होते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में गवर्नर और ममता बनर्जी सरकार में विवाद हो या महाराष्ट्र में राज्यपाल और उद्धव ठाकरे सरकार के बीच तनातनी, नुकसान लोकतांत्रिक मूल्यों का होता है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता मंत्रियों का मानना है कि केंद्र सरकार ने बजट में महाराष्ट्र के साथ इंसाफ नहीं किया है। बजट चर्चा में भी जीएसटी कॉम्पनसेशन से लेकर मुंबई मेट्रो के लिए जमीन के मुद्दे को महाराष्ट्र के सांसदों ने उठाया। बजट पर चर्चा के वक्त संसद में कई पार्टियों के सांसदों ने केंद्र सरकार से एमपी लेड स्कीम को दोबारा शुरू करने की मांग की। इस स्कीम के तहत सांसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर साल 5 करोड़ रुपए तक दे सकते हैं। कोरोना की वजह से केंद्र ने इस फंड को रोक दिया है। चर्चा के दौरान एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री इस मामले में महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार से सबक ले सकती हैं। You are talking about the GST compensation. Now, if you give us, the Honorable Finance Minister is there, and GST compensation that you owe us is, please understand the figure, sir, it's 26,597 crores. So 26,597 crores is what the government owes to us. So now, if you give us that money, we'll be happy to give the free vaccine. So if you give us this money, all our social sector programs are stuck because this compensation hasn't come. But I do like to give one thing to your notice, which is the difference between the finance minister, not you, the finance minister of cabinet, vis-a-vis our finance minister of Maharashtra. There's one huge contrast in this, that this finance minister of India has taken 12 crores from every MP without even asking us. It was they just took it away from us. And today, everybody who asks us, भैया हमारा MP लैड चाहिए, वो तो मोदी जी ले गए MP लैड, कहाँ से दे? 2.5 साल के लिए तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम. And exactly opposite in the state, no MLA from all the 4 parties. This is the difference between Finance Minister of India and Finance Minister of Maharashtra. Finance Minister of Maharashtra has made sure every MLA, including from the opposition, gets 5 crores every year. No cut. 2 भी दिया, उसके ऊपर से 3 करोड़ भी दिया. So they are giving 5. So obviously they are doing something right, considering GST is not coming, but they are managing something well. So I think maybe you all should pick a leaf from the Finance Minister of Maharashtra, Shri Ajit Pawar. I think he can guide you all run the ministry a little better. I mean, it's always good to take good ideas from people. साउथ मुंबई के सांसद अरविंद सावंत ने भी संसद में मुंबई और महाराष्ट्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। सावंत ने मुंबई मेट्रो के अटकने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। दुर्भाग्य इस बात का लगा कि अच्छा होगा, हमारे महाराष्ट्र के नासिक को दिया, हमारे महाराष्ट्र के नागपुर को दिया, लेकिन नासिक की महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की इसलिए दिया
नागपुर की महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे इसलिए दिया, मुंबई को क्यों नहीं दिया? मुंबई को क्यों नहीं दिया? अब मुंबई की मेट्रो रेल के समय में आप जानते हो कि वहां मेट्रो कार शेड का बहुत बड़ी समस्या निर्माण हुई। वो सॉल्ट पैन की लैंड निकली। क्या केंद्र सरकार बड़ा डील नहीं कर सकती? एक अच्छा तुम विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका साथ में क्या आप एक कदम आकर नहीं कर सकते? अच्छा काम कर रहे हो, मेट्रो रेल के लिए जगह चाहिए, खाली पड़ी हुई है, सॉल्ट पैन के दे दो, वो कार शेड बनेगी। नहीं किया सर, नहीं किया आपने। मेरी प्रार्थना है ऐसे राजनीति न खेलो। ऐसी स्थिति में आप उनको दे दो, लेकिन आपने धन कैसे बांटा? सड़कों के लिए भी पैसे बहुत दिए, रेल के लिए भी बहुत दिए, लेकिन जहां चुनाव वहां धन का वर्षाव, ये नीति आपने अपनाई है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जहां चुनाव है वहां धन का वर्षाव, राजनीति हो सकती है, समझ भी सकता हूं, स्वाभाविक भी समझ सकता हूं मैं, लेकिन दूसरों के ऊपर अन्याय करके न करो, वहां भी न्याय दे दो। महाराष्ट्र के जीएसटी के पैसे 25,000 करोड़ रुपए आज भी आने हैं, अभी तक आए नहीं है। कब मिलेंगे मालूम नहीं। भारी वर्षा, चक्रवात, निसर्ग चक्रवात, किसानों का उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ। इतना सब होने के बाद कुछ महीनों के बाद अपने यहाँ से अधिकारी गए, सब आया, सूखा होने के बाद दूसरी फसल लगी, तब जाके देखने के लिए 2 महीने के बाद में देखने के कि अकाल में कितना नुकसान हुआ। अच्छा नहीं लगा। ये भी आपके लिए हम ध्यान में लाता हूँ। बजट नहीं, सबसे बड़ी सरकार की सेल है। हमने विश्वास रखा, यही हमारी भूल है। अब ये भूल न हो। मैंने अभी जो आखिर में बोला है वो सबसे ज्यादा महत्व है। महाराष्ट्र सरकार ने मेट्रो 3 के कारशेड के लिए जमीन आरे की जगह कांजूर मार्ग में आवंटित की थी, लेकिन इसके खिलाफ केंद्र सरकार कोर्ट चली गई, ये कहते हुए कि ये जमीन उसकी है, और कोर्ट ने जमीन आवंटित करने के सबअर्बन कलेक्टर के फैसले पर स्टे लगा दिया। वहीं केंद्र सरकार भी आरोप लगाती रही है कि राजनीति की वजह से महाराष्ट्र सरकार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जमीन नहीं दे रही, इसलिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी लेट हो रहा है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। विदर्भ में फरवरी महीने से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। वर्धा में एक हॉस्टल में रह रहे 30 छात्रों को कोरोना निकला है। इनकी उम्र बताई जा रही है 10 से 16 साल के बीच। महाराष्ट्र के वर्धा के सरकारी अस्पताल में हड़कंप मच गया जब जांच के लिए आए 39 में से 30 छात्र कोरोना पॉजिटिव निकले। इन छात्रों की उम्र 10 से 16 साल के बीच की है। एक छात्र को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा है, बाकी के छात्र आइसोलेशन में हैं। सभी छात्र एक हॉस्टल में रहते हैं। उन्हें सर्दी खांसी की शिकायत थी, इसलिए अस्पताल गए थे। अब स्वास्थ्य विभाग हॉस्टल के बाकी 250 छात्रों और 20 कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट करवा रहा है। वर्धा जिले में अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ दिन पहले हमने दूसरा सीरो सर्वे किया था, और उसमें ये पाया गया कि जो इन्फेक्शन है वो केवल 24% पॉपुलेशन को हुआ है, क्योंकि वर्धा जिले में कोरोना का जो संसर्ग है वो काफ़ी देर शुरू हो गया। जुलाई तक लगभग कोई केसेस नहीं थी, अगस्त में कुछ केसेस आई और सितंबर के बाद केसेस बढ़ना शुरू हो गया। तो इस जिले में हर्ड इम्यूनिटी आने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए हमारी लोगों से ये विनती है और हम ये प्रयास भी करते हैं कि जो प्रिवेंशन मेजर्स है, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, इसको हमें और कई दिन करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ का वर्धा उन जिलों में है जहां कोरोना का प्रकोप बहुत देर से शुरू हुआ। यहां पिछले साल अगस्त सितंबर तक नाम मात्र को ही कोरोना के मामले आ रहे थे। सीरो सर्वे में जिले के नागरिकों में कोरोना संक्रमण केवल 24% पाया गया है। इसलिए प्रशासन चाहता है कि सरकार कोरोना की वैक्सीन वर्धा के लिए ज्यादा संख्या में दे, क्योंकि यहाँ हर्ड इम्यूनिटी आने में लंबा वक्त लगेगा। हमने सरकार को भी एक विनती की है कि जो जिले में संसर्ग का जो परसेंटेज कम है और जहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी आने को टाइम है, वहाँ पर थोड़ा वैक्सीनेशन ज़्यादा किया जाए, ताकि इसको हम थोड़ा सा इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के हालात देखते हुए हम जो हमारा ड्राइव है मास्क वेयरिंग का पब्लिक स्पेसेस पे, उसको हमने काफ़ी तेज किया है। हम टेस्टिंग, ट्रेसिंग ये भी सब कर रहे हैं। फरवरी के महीने की शुरुआत से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के विदर्भ के जिलों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मंगलवार को वर्धा में 60, अकोला में 68, यवतमाल में 58 और अमरावती में करीब 200 कोरोना के मामले दर्ज किए गए।
वर्धा से सुरेंद्र राम टेके के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।